मोदी सरकार हो या फिर भारतीय मीडिया, दोनों का हाजमा इतना कमजोर है कि थोड़ी सी तनकीद भी इनसे हजम नहीं होती। अच्छा, भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की वजह से भारत का असल चेहरा, अगर मैं कहूं कि एक बार फिर बेनकाब हुआ तो गलत नहीं होगा। और नाम नेहाद जमहूरियत का दावेदार भारत तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सका। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोफेसर अशोक स्वाइन, जो कि भारत को वक्तन फवक्तन आईना दिखाते रहे, मोदी सरकार ने असरो रसूख इस्तेमाल करते हुए उनका ट्विटर अकाउंट बंद करवा दिया। मैं आपको याद करवा दूं, ये वही प्रोफेसर अशोक हैं जिन्होंने भारत के पुलवामा ड्रामे का पोल खोला था। और उनका क्या कहना था कि भारत किसी भी वक्त फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की 65 से जायद ममालिक में 256 जाली लोकल न्यूज साइट भी पकड़ी गई हैं। सही सुना आपने, 256। अब इन जाली लोकल न्यूज साइट्स के जरिए पाकिस्तान पर बार बार सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान पर बार बार मनफी तनकीद करके यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा को मुतासिर करना था मकसद। अब मोदी सरकार का आप कहते हैं कि घटियापन, देखिए जरा घटियापन कि वो अपने खिलाफ तनकीद करने वालों की आवाज़ों को दबाने में लगी हुई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा की किताब ने भी भारत का मकरू चेहरा बेनकाब किया, एक्सपोज किया। अब इसके अलावा भारत में इंतहा पसंदी, भूख, बदउनवानी, मजहबी अदम रवादारी की निशानदेही भी की जा चुकी है। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत एशिया का करप्ट तरीन मुल्क भी करार दिया गया है। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय रियासती दहशतगर्दी का सबूत देने के बाद भारत मनफी प्रोपेगेंडा करने में भी मसरूफ़ है। अभी भारत की जो नाम नेहाद जमहूरियत है और इसकी धोखाधड़ी पर आज खुलकर बात करने के लिए मेरे साथ दो मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं और बहुत ही काबिल मेहमान दोनों हैं, तारिक पीरज़ादा साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तारिक साहब, आपकी तरफ सबसे पहले आना चाहूँगी। पुलवामा में भारतीय ड्रामे का पोल खोलने वाले ये जो प्रोफेसर अशोक हैं, उनका ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया गया है। अब ये सबसे बड़ी जमहूरियत है या फिर सबसे बड़ी आज़ादी इज़हार को दबाने वाली रियासत है? क्या ऐसे भारत का जो मकरू चेहरा है दुनिया से छुप सकता है? बड़ी बुरी तरह से बेनकाब हुए तो। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही। देखिए, भारत एक बदतरीन दहशतगर्द रियासत है। हमारे जो जाफिए अभी अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के सामने पेश हुआ है, जिसे मुनीर अकरम ने पेश किया है पाकिस्तान की तरफ से, उसमें एक एक इंटरसेप्ट जो है, एक एक दस्तावेज जो है, एक एक कॉल जो है दहशतगर्दों के लिए की गई, पैसों के भेजने से लेकर मनसूबाबंदी तक, वो सब उस दस्तावेज में शामिल है। और भारत में उसकी वजह से बहुत तकलीफ है और उन्होंने उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए खुद भी एक दासिए हमारे खिलाफ पेश किया है अक़वाम मुत्तहिदा में। तो भारत बुनियादी तौर पर एक दहशतगर्द रियासत है। तो चाहे उस भारत का नाम कुलभूषण हो, चाहे उस भारत का नाम नरेंद्र मोदी हो, लोग समझते नहीं है क्या। आपको तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ और आपको शायद याद होगा बल्कि कि जब ये मोदी साहब पहली दफा मुंतखब हुए तो मुंतखब होने के चंद महीने बाद तक इन पर अमेरिका के अंदर दाखिल होने पर पाबंदी थी, जो कई साल पहले से चल रही थी और जिसकी वजह 2000 मुसलमानों का कत्लेआम था, जो इनकी रियासत गुजरात में इन्हीं की आंखों के सामने हुआ, जिसको रोका था। तो मकबूजा कश्मीर में जो कत्लेआम इस वक्त ये कर रहा है, वो इस वक्त असल में हमें दुनिया के सामने पेश करने की जरूरत है। और मैं एक बात जरूर कहूंगा कि हमें अपनी कौमी बयानिए में एक बड़ी तरमीम की जरूरत है और काश हुकूमत और तमाम अदारे इस बात को समझ लें कि आज़ादी का तरीका वही है जो अज़रबैजान ने अपनाया है। वो आज़ादी का वही तरीका है जो कब्रस के खिलाफ तुर्की ने आजमाया था। आज़ादी का कोई और तरीका नहीं है। तो ये जो सफारती कोशिशें हैं, ये इजाफी हुआ करती हैं, ये बुनियादी नहीं हुआ करती। ये बुनियादी बात ध्यान में रखने की। और यहाँ मैं एक बात जरूर कहूँगा आखिर में अपने इस तबसरे में कि पाकिस्तान को भारत की तरफ से हर वक्त न सिर्फ तैयार रहना है, बल्कि आज़ाद कश्मीर और शुमाली इलाकों के लिए हमें बड़ी ज़बरदस्त दिफाई हिकमत अमली की ज़रूरत है। मुझे यकीन है कि मुताल्लिका अदारे बहुत काम कर रहे होंगे इस मसले पर, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा हमें ख़तरा है और हमें चाहिए कि इस बार अगर हमें खबर मिल जाए कि उनकी तरफ से कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होने वाला है, तो फिर उसको प्रिएम्प्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप प्रिएम्प्शन नहीं करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा तो वो बार बार दुनिया को ये कहेंगे, देखा हमने अब 10वीं बार उन पर हमला किया है और हमने ये किया है और हमने उनके गाने तबाह किए। देखिए, याद रखिए, दुनिया के अंदर बात
इल्जाम लगाने वाले की सुनी जाती है। इल्जाम का जवाब देने वाले की बात जो है वो हमेशा कमजोर होती है, उसे कमजोर समझते हैं अगर वो नहीं भी कमजोर होती है। ठीक ये ठीक बात बुनियादी तौर पर है। और ठीक। यहाँ मैं एक में ताकि प्रोग्राम में मुझे पता जी नहीं कितना मौका मिलेगा, जी मैं जी। डिएगो मैराडोना की ब्रेक के बाद भी आप लासानी दोनों मेहमान मेरे साथ ही होंगे, आपको पूरा मौका मिलेगा। ठीक है, आपकी इजाज़त से मैं ब्रिगेडियर साहब को भी शामिल गुफ्तगू करती हूँ तारिक साहब, फिर आपकी तरफ आती हूँ। ब्रिगेडियर साहब, आपने तारिक पीरज़ादा साहब को भी सुना। अब ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, भारत की बाकायदा पुष्पनाही कर रहे हैं, खुलकर सामने आ गया। अगर जानिबदारी से काम लिया जाता रहा तो ये प्लेटफॉर्म्स तो अपनी साख खो बैठेंगे। अब आपके ख्याल में ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये भारतीय तासुब को खुलकर हवा नहीं दे रहे, इसका तोड़ क्या होगा आपके मुताबिक? तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने चूंकि वो प्रोफेसर सना की बात की कि उनको पकड़ के जी जी और मोदी सरकार ने पाबंद सलासिल कर दिया है। बहुत सारे लिखारी यहाँ पे इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा पाबंदी है, कदगन है, हम सच नहीं बोल सकते, लेकिन उनके लिए सोचने का मुकाम है, उनके लिए देखने का मुकाम है कि देखो आपके साथ वाले मुल्क में क्या हो रहा है। यहाँ तो आप सब कुछ कहते हैं, सब कुछ बोलते हैं, सोशल सोसाइटी के खिलाफ भी बोलते हैं, रियासत के खिलाफ भी बात करते हैं, और फिर भी आपको ऑन एयर भी किया जाता है, लिख भी सकते। तो अब ये चीजें जो हैं, इसमें अब दूसरी बात जो आपने सोशल मीडिया की, तो असल में सोशल मीडिया के ऊपर भारत ने एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी और स्ट्रेटजी बनाई, और उसका आपने पॉइंट आउट किया कि उनकी बहुत सारी साइट जो थी वो बाहर के ममालिक से चल रही थी, और बहुत सारी चीजें हैं जो हैक करके भी करते थे। इसके लिए हमें भी इसी तरह की काउंटर स्ट्रेटजी अडॉप्ट करने की जरूरत है, और जो उनके सोशल मीडिया पे चीज लोड की जाती है उसका न सिर्फ ये कि हमारे हुकूमत की तरफ से, बल्कि मुख्तलिफ जो प्राइवेट या जो अपना अदारे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब पे भी प्रोग्राम करते हैं, हाँ। तो उनको ये चीजें पिक करनी चाहिए, उसका काउंटर नैरेटिव तैयार करना चाहिए। भारत तो कोई इतने गिर गया है नीचे, वो इतना जलालत में इतना नीचे चला गया, और नरेंद्र मोदी जो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है, जिसको दुनिया एडोल्फ हिटलर से कंपेयर कर चुकी है, अमित शाह का जो कैरेक्टर है, बाबू बजरंगी का जो कैरेक्टर रहा, अभी आप ये अंदाजा लगाइए कि उनका जो एक वो योगी है, उसको स्पेशली मेंशन किया जाता है दुनिया की वो मुसलमानों के खिलाफ जो हेट्रेड फैला रहा है, उसमें उसका नाम ले। तो अब ये इस किस्म के लोग को वो पाकिस्तान की तरफ से भी एक ऐसा नैरेटिव जाना कि इनको ब्लैक लिस्ट करे, इनको दहशतगर्द डिक्लेयर करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये एथनिक क्लिंजिंग में इन्वॉल्व है। अभी आपने देखा एक रिपोर्ट छाया हुई जो जेनोसाइड वॉच की, और जेनोसाइड वॉच ने बाकायदा इन लोगों का मेंशन किया